नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनरेटेबल पीरियड। अब इसमें देखो जो लेबाइल टिश्यूज़ होते हैं ना, लेबाइल टिश्यू को वो जो रीजनरेटेबल हो, ठीक है। और इसमें स्टेम सेल की एक्टिविटी, अब देखो जीआईटी है, जेंटो यूरेनरी है, जर्म सेल है, स्टेम हायर सेल है, ब्लड सेल है, हेमाटोपोइटिक सेल है। अब आपको बताना चाहिए जो स्टेबल टिश्यू है ना उसका क्या मतलब है। स्टेबल टिश्यू का मतलब है एक स्टेबल है और वो रीजनरेट भी कर सकता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन है, उसकी मतलब आप कह सकते हो कि हम हार्ट होते हैं, फिर हील होते हैं, वही स्टेबल टिश्यू का आप ऐसे याद रखो, रीजनरेटेबल टिश्यू है। इसमें डोरमेंट होता है, ठीक है, इसमें जीन और फेस होती है और ये डिवाइड करके न्यू सेल्स बना देते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये कहाँ कहाँ होते हैं, लीवर हिपेटोसाइट्स में होते हैं, रीनल ट्यूबुलर में होते हैं, स्मूथ सेल्स में होते हैं, कार्टिलेज में होते हैं, बोन में और एंडोथेलियम में, ठीक है। अब ये स्टेबल टिश्यू की बात है। अब परमानेंट टिश्यू में अगर देखो, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो नॉन रीजनरेटेबल होते हैं। इसके अंदर कार्डिक मसल, न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल आ जाते हैं। स्केलेटल मसल में भी देखा होगा अगर ये डैमेज हो जाए तो उस पर स्कार बन जाता है। रीजनरेशन का क्या मतलब होता है, रिप्लेसमेंट होता है डैमेज टिश्यू विद द नेटिव टिश्यू डिपेंडिंग ऑन द रीजनरेटिव कैपेसिटी। टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, लेबाइल, स्टेबल और परमानेंट। लेबाइल का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस साइकिल जो होता है वो रीजनरेट करते रहते हैं। जैसे कि आपके बाउल के सेल्स होते हैं, स्टेम सेल हैं, स्किन के सेल्स हैं, बोन मैरो है। स्टेबल टिश्यू ये होता है कि वो जी नोट फेस में होते हैं और इसमें क्या होता है कि री एंटर द सेल साइकिल टू रीजनरेट द टिश्यू एंड नेसेसरीज की एग्जांपल है रीजनरेशन ऑफ द लीवर की बात है, कंपनसेटेड हाइपोप्लेसिया आफ्टर द पार्शियल सेक्शन। इसमें जो हेपेटोसाइट है वो प्रोड्यूस करेगा एडिशंस एंड देन री एंटर इन द क्वेश्चंस। अब परमानेंट टिश्यू के अंदर ये रीजनरेटिव पोटेंशियल जो है वो कम होता है, इसमें मायोकार्डियम, स्केलेटल मसल और न्यूरॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जो लेबाइल है, स्टेबल है और परमानेंट है। परमानेंट का भी पता चल गया और स्टेबल का भी ये था कि वो दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं, क्या मतलब री एंटर हो सकते हैं टू रीजनरेट द टिश्यू। इसमें लीवर की रीजनरेशन आ जाएगी और लेबाइल टिश्यू के अंदर है जो कंटिन्यूसली साइकिल उनका होता है, वो तो कभी कभी करते हैं ना स्टेबल वाले, जैसे लीवर को अगर रीसेट कर दिया उन्होंने दोबारा कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखो सेल के टाइप्स में लेबाइल है, दीज आर द सेल दैट आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल हेमेटोस्टेटिक फंक्शन, मोस्ट इफेक्टिव बाय द कीमोथेरेपी। इसकी एग्जांपल के अंदर बोन मैरो आ जाता है, गट के एपिथेलियम है, स्किन है, हेयर फॉलिकल है और जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। अब स्टेबल सेल्स में, स्टेम सेल्स में मैंने आपको बताया कि ये होते हैं, ये वैसे डिवाइड नहीं करते अंडर द हेमेटो बट कैन डू आफ्टर द इंजरी कर सकते हैं। लिम्फोसाइट, पीसीटी, पेरियोस्टल सेल्स और हेपेटोसाइट्स, ठीक है। और परमानेंट के अंदर कार्डिक, न्यूरॉन, स्केलेटल मसल और लेबाइल के अंदर बोन मैरो, गट एपिथेलियम, स्किन, हेयर फॉलिकल और जर्म सेल्स। Okay, so the replacement of the dead cell cannot occur by the regeneration in the tissue composed of the permanent cell. अब permanent cells कहाँ पे फाउंड होते हैं, इन द मायोकार्डियल सेल्स।